जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 10 विशिष्ट हिंदी से पाठ 11 मन की एकाग्रता, जो एक निबंध है और इसके लेखक हैं पंडित बालकृष्ण भारद्वाज जी। इसका केंद्रीय भाव अपन पढ़ेंगे। आज के अध्येता छात्र के लिए सभी आवश्यक संसाधन एवं ज्ञान के स्रोत उपलब्ध हैं। पुस्तकालय, इंटरनेट, विद्वान शिक्षक, छात्रवृत्ति आदि के सहयोग और मार्गदर्शन से छात्र निसंदेह शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं, किंतु प्रतिभा बिना सभी संसाधन ऐसे हैं जैसे उस पर खेत में बीज बोना। अतः प्रतिभा का महत्व सर्वोपरि है। इस प्रतिभा के निखार को मनोनिग्रह, स्थित प्रज्ञ, निश्चयात्मिक बुद्धि, एकाग्रता आदि शब्दों द्वारा गीता बहुविध प्रतिपादित करती है। बाह्य संसाधन तो सबको उपलब्ध हो सकते हैं, पर आंतरिक मन, संयम और इंद्रिय निग्रह नितांत छात्र सापेक्ष है। अतः गीता के प्रतिमान आचरणीय है। आज के छात्र जीवन में इससे अनुशासन निष्पन्न होगा और सृजनशीलता में वृद्धि होगी। प्रस्तुत निबंध मन की एकाग्रता इसी दृष्टिबोध को विस्तारित करता है। इस पाठ का लेखन पंडित बालकृष्ण भारद्वाज द्वारा किया गया है। अब हम पाठ को आगे पढ़ेंगे। मन की एकाग्रता की समस्या सनातन है। आज के प्रौद्योगिक युग में जहाँ भौतिक उन्नति की संभावनाएं अपार हैं, ऐसे में छात्र जब अध्ययन करने बैठता है तब उसके मन में अनेक तरह के विचार गिरने लगते हैं। वह सोचता है, इस अर्थ प्रधान युग में मुझे उत्कृष्ट पद प्राप्ति के लिए एकाग्र मन से पढ़कर परीक्षा में उच्चतम श्रेणी प्राप्त करना आवश्यक है। लेकिन वह जब पढ़ने बैठता है तो क्रिकेट, सिनेमा, मित्र मंडली की मौज मस्ती के विचार में उसका मन भटकने लगता है। मन का यह विचलना बुद्धि की एकाग्रता भंग कर देता है। वह घबरा कर सोचता है, परीक्षा तिथि पास है, मन उद्विग्न है, कैसे अध्ययन करूं, क्या करूं। व्यर्थ के विचार चक्र में बुद्धि अस्थिर और चंचल मन को बना देती है। वह सोचता है, यदि परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पद, प्रतिष्ठा, वैभव कुछ नहीं मिलेगा, जीवन बोझ बन जाएगा। वह बार बार हताश से घिर जाता है। अनियंत्रित मन और एकाग्रहीनता उसे चिंताओं में डुबा देती है। अर्जुन की यह स्वीकारोक्ति कि चंचल मन का निग्रह वायु की गति रोकने के समान दुष्कर है, उसे उचित प्रतीत होने लगता है। ऐसे छात्र की दो समस्याएं हैं। पहले, उसका मन भोग और ऐश्वर्य पाने के लिए उसे लुभा रहा है, और दूसरी, पढ़ने में उसकी बुद्धि की एकाग्रता का ना होना है। बाहर की चकाचौंध उसे अपनी ओर खींचती है और आंतरिक मन उसे अनेक स्मृतियां और कामनाओं में भटका रहा है। वह बाहर की परिस्थितियों से स्वयं को बचा सकता है, पर आंतरिक मन चक्र की गति अनियंत्रित वेग से चलती ही रहती है। ऐसी स्थिति में मन का संयम कैसे करें? यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि कुछ क्षण के लिए मन को एकाग्र कर सकते हैं, पर ये सब मन की पूर्ण और स्थायी एकाग्रता करने में सामर्थ्य नहीं है। इसका पूर्ण उपाय गीता के स्थित प्रज्ञ के विवरण में है। स्थित प्रज्ञ वह है जिसकी बुद्धि अस्थिर, चंचल तथा विचलित नहीं है। स्थित प्रज्ञता इंद्रियां और मन से संयमित बुद्धि का नाम है। स्थित प्रज्ञ दर्शन में बुद्धि की स्थिरता के लिए आवश्यक है कि मन को विषयों के पास न ले जावे, पर यह तभी संभव है जब मन इंद्रियों के भोगों में आसक्त ना हो।
उनसे दूर रहें। मन इंद्रियों से दूर तभी रह सकता है जब उसमें रहने वालों कामनाएं नष्ट हो जाएं, पर कामनाओं का अभाव तभी संभव है जब व्यक्ति अन्य वस्तुओं के बिना स्वयं संतुष्ट हो। ऐसे गीता में आत्मने आत्मना तुष्टः कहा है, अर्थात व्यक्ति अपनी तुष्टि के लिए अन्य या भिन्न वस्तु की इच्छा नहीं करता। अतः चित्त की एक भी वृत्ति जब तक बहिर्मुखी है, जब तक मन अशांत रहेगा, इंद्रियों की गुलामी से वह मुक्त नहीं रह सकता। ऐसा मन बुद्धि को अस्थिर करता है। समस्या यह है कि इंद्रियों को विषय से बलपूर्वक हठ योग के द्वारा दूर भी कर ले तो भी विषयों का चिंतन नहीं छूटता। वह अवसर आने पर पुनः विकसित होगा। जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप से पृथ्वी पर वनस्पतियां सूख जाती हैं, पर वर्षा ऋतु में जल पाकर फिर पल्लवित हो जाती हैं। इसी प्रकार विषयों से बलपूर्वक हटाई गई शुष्क इंद्रियां विषय चिंतन रूपी जल से फिर विषयों में लिप्त हो जाती हैं, क्योंकि इंद्रियों की विषय रस की चाह ब्राह दमन से नष्ट नहीं होती। इसलिए प्राणायाम आदि के अभ्यास से मन कुछ समय के लिए विषय शून्य हो जाएगा, किंतु बाद में वह अवसर पाकर फिर विषयों में डूब जाएगा। मन दो प्रकार से उत्तेजित होता है, बाहर के विषयों से एवं भीतर के वासनाओं से और स्मृतियों से। अतः जब तक वासनाएं हैं, विषय रस का संस्कार नष्ट नहीं किया जा सकता। यद्यपि ब्राह प्राणायाम आदि कुछ सहायक हैं, पर पूरी तरह विषय रस का निस्सारण नहीं करते। तब मन से विषय रस कैसे निवृत्त हो? गीता बताती है परम दृष्टवः निवर्तते। परम का अर्थ है कि मन को किसी पर अर्थात परम उच्च लक्ष्य में लगाना। जैसे सेवा कार्य के प्रकल्पों में, लोक संग्रह में, राष्ट्र भक्ति में या दीन दरिद्रों की सेवा में। ऐसा करने से मन की विषय आसक्ति नष्ट हो जाती है। इस संदर्भ में छात्रों के लिए अध्ययन ही परम लक्ष्य है। गीता में परम का अर्थ परमात्मा है। इसे परिभाषित करते हुए गीता कहती है कि सब विश्व ईश्वर की ही है। वासुदेव सर्वम। यह भी कहा है कि मुझे ईश्वर को सब विश्व में व्याप्त जानो और मुझ में संपूर्ण विश्व को समझो। अर्थात ईश्वर और विश्व अभिन्न है, अतः सबके प्रति सेवा भाव रखो। यही मन की वासनाओं की शुद्धि का सूत्र गीता देती है। क्या इंद्रियों के भोगों को नियंत्रित करने से मानसिक कुंठाएं नहीं उभरेंगी तथा व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रोगों से पीड़ित नहीं हो जाएगा? गीता का इस विषय में उत्तर पूर्णतः तर्क संगत है। यह सत्य है कि जीवन के लिए इंद्रियों का विषय सेवन आवश्यक है, पर गीता में बताया है कि इंद्रियों का विषय सेवन आसक्ति और द्वेष से किया गया नहीं होना चाहिए। इंद्रियगत विषय भोग को सदैव नियंत्रित रखना चाहिए। उन्हें स्वच्छंद और निर्कुंश नहीं छोड़ देना चाहिए, अन्यथा व्यवहार में अनेक समस्याएं आएंगी। अनियंत्रित इच्छाएं समाज में अनाचार पन पाएंगी। लोग कामनाओं से आवेशित होकर निषिद्ध आचरण में प्रवृत्त होवेंगे। अतः इंद्रियां द्वारा विषयों का सेवन तो हो, पर विवेक शून्य आसक्ति ना हो। इंद्रियां अपने वश में रहें, उन पर अंकुश रहे। अनिवार्य विषयों में इंद्रियां प्रवृत्त हों, पर निषिद्ध वर्जित विषयों में नहीं। अब हम इस पाठ के कुछ गद्यांशों को पढ़ेंगे और उनकी व्याख्या करेंगे। पहला है, मन की एकाग्रता की समस्या सनातन है,
आज के प्रौद्योगिकी युग में जहाँ भौतिक उन्नति की संभावनाएं अपार है, ऐसे में छात्र जब अध्ययन करने बैठता है तब उसके मन को अनेक तरह के विचार घेरने लगते हैं। वह सोचता है, इस अर्थ प्रधान युग में मुझे उत्कृष्ट पद प्राप्ति के लिए एकाग्र मन से बढ़ पढ़कर परीक्षा में उच्चतम श्रेणी प्राप्त करना आवश्यक है। लेकिन जब वह पढ़ने बैठता है तो क्रिकेट, सिनेमा या मित्र मंडली की मौज मस्ती के विचार में उसका मन भटकने लगता है। मन का यह विचलन बुद्धि की एकाग्रता भंग कर देता है। संदर्भ पढ़ेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के मन की एकाग्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक पंडित बालकृष्ण भारद्वाज जी हैं। प्रसंग। इस अंश में छात्र की मन की एकाग्रता की समस्या के विषय में बताया गया है। व्याख्या। इस जगत में मन की एकाग्रता की समस्या चिरकाल से चली आ रही है। वर्तमान समय औद्योगिकरण का है। इसमें भौतिक संपन्नता का आकर्षण बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के मन में विभिन्न प्रकार की बातें आना स्वाभाविक है। उसे लगता है कि आज के अर्थ प्रधान समय में उसे एकनिष्ठ मन से पढ़कर ऊंची श्रेणी में परीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इससे ही वह ऊंचा पद पा सकेगा। परंतु जब वह पढ़ना प्रारंभ करता है तो उसके मन में क्रिकेट खेलना, सिनेमा देखना अथवा मस्ती करने आदि के विचार मन में आने लगते हैं। इससे उसका मन इधर उधर भटकने लगता है। मन की यह चंचलता एकाग्र होकर पढ़ने में लगने वाली बुद्धि को भटका देती है। फलस्वरूप वह पढ़ नहीं पाता। विशेष। पहला, आज के भौतिकवादी युग में छात्र के मन के भटकाव के संकट से परिचित कराया गया है। दूसरा, शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तीसरा, विचारात्मक शैली के विषय को समझाया गया है। दूसरा गद्यांश, यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि कुछ क्षण के लिए मन को एकाग्र कर सकते हैं, पर ये सब मन की पूर्ण और स्थायी एकाग्रता कराने में समर्थ नहीं है। इसका पूर्ण उपाय गीता के स्थित प्रज्ञ के विवरण में है। स्थित प्रज्ञ वह है जिसकी बुद्धि अस्थिर, चंचल तथा विचलित नहीं है। स्थित प्रज्ञता इंद्रियां और मन से संयमित बुद्धि का नाम है। संदर्भ पूर्वानुसार लेंगे। प्रसंग पढ़ेंगे। यहाँ बताया गया है कि योग द्वारा मन को स्थायी रूप से एकाग्र करना संभव नहीं है। व्याख्या। मन की एकाग्रता के लिए यम, नियम, प्राणायाम आदि की योग साधना की जाए तो मन कुछ समय के लिए एकनिष्ठ हो जाता है, लेकिन मन को पूरी तरह स्थायी रूप से एकाग्र करना इस साधना से संभव नहीं है। मन के अंदर वासनाओं के कुछ संस्कार रह जाते हैं। मन की एकाग्रता का एक स्थायी उपाय गीता द्वारा बताया गया स्थित प्रज्ञ दर्शन है। स्थित प्रज्ञ वह है जिसकी चंचलता से मुक्त होकर एकाग्र हो जाए। वस्तुतः स्थित प्रज्ञता उस बुद्धि को कहते हैं जिसने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया हो। ऐसी बुद्धि ही एकनिष्ठ होती है। विशेष। पहला, इसमें मन की एकाग्रता का साधन स्थित प्रज्ञता को बताया गया है। दूसरा, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तीसरा, विचारात्मक शैली में विषयों को प्रतिपादित किया गया है। तीसरा गद्यांश, स्थित प्रज्ञ दर्शन में बुद्धि की स्थिरता के लिए आवश्यक है कि मन को विषयों के पास न ले जावे, पर यह तभी संभव है जब मन इंद्रियों के भोगों में आसक्त ना हो, उनसे दूर रहे। मन इंद्रियों से दूर तभी रह सकता है जब उसमें रहने वाली
कामनाएं नष्ट हो जाए। पर कामनाओं का अभाव तभी संभव है जब व्यक्ति अन्य वस्तुओं के बिना स्वयं संतुष्ट हो। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग इस गद्यांश में बताया गया है कि व्यक्ति के स्वयं में संतुष्ट होने पर ही बुद्धि स्थिर होती है। व्याख्या। गीता के स्थित प्रज्ञ दर्शन में स्पष्ट बताया गया है कि मन को विषय वासनाओं के निकट नहीं जाने दे। मन वासनाओं से तभी दूर हो पाएगा जब वह इंद्रियों के भोग से मुक्त रहेगा। यह तभी संभव है जब मनोकामनाएं समाप्त हो जाए। मन की इच्छाओं का नष्ट होना तभी हो पाएगा जब व्यक्ति स्वयं में ही संतुष्ट रहे और उसमें किसी अन्य वस्तु के प्रति आकर्षण ना हो। विशेष पहला, बुद्धि की स्थिरता के लिए मन का कामना रहित होना आवश्यक है। दूसरा, साहित्यिक खड़ी बोली के विषय को समझाया गया है। तीसरा, विचारात्मक शैली अपनाई गई है। चौथा गद्यांश है, समस्याएं वह है यदि इंद्रियों को विषय से बलपूर्वक हठ योग के द्वारा दूर भी कर ले तो भी विषयों का चिंतन नहीं छूटता। वह अवसर आने पर पुनः विकसित होगा। जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप से पृथ्वी पर वनस्पतियां सूख जाती हैं, पर वर्षा ऋतु आने में जल पाकर फिर पल्लवित हो जाती है। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग इसमें बताया गया है कि हठ योग द्वारा मन के विषयों का चिंतन स्थायी रूप से नहीं छूटता है। व्याख्या। वास्तविकता कठिनाई यह है कि हम हठ योग की साधना द्वारा अपनी इंद्रियों को विषय भोग से कुछ समय के लिए भले ही हटा सकते हैं, किंतु इंद्रियों से विषय का चिंतन पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकता। मन के अंदर उसका संस्कार रह जाता है। अवसर मिलते ही विषय पर यह संस्कार फिर से जागृत हो जाता है। जिस तरह गर्मी की तेज धूप से वनस्पतियां सूख जाती हैं और लगता है कि ये नष्ट हो गई, लेकिन जब वर्षा होती है तो ये वनस्पतियां फिर से हरी भरी हो उठती है। यही स्थिति इंद्रियों के विषय भोग की है। विशेष, हठ योगी इंद्रियों को विषय शून्य करने का स्थायी उपाय नहीं है। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। उदाहरण शैली में विषय को समझाया गया है। पांचवा गद्यांश। गीता में परम का अर्थ परमात्मा है। इसे परिभाषित करते हुए गीता कहती है कि सब विश्व ईश्वर ही है। वासुदेव सर्वम। यह भी कहा है कि मुझ ईश्वर को सब विश्व में व्याप्त जानो और मुझ में संपूर्ण विश्व को समझो। अर्थात ईश्वर और विश्व अभिन्न है, अतः सबके प्रति सेवा भाव रखो। यही मन की वासनाओं की शुद्धि का सूत्र गीता देती है। क्या इंद्रियों के भोगों को नियंत्रित करने से मानसिक कुंठाएं नहीं उभरेंगी तथा व्यक्ति मानसिक तथा शारीरिक रोगों से पीड़ित नहीं हो जाएगा? गीता का इस विषय में उत्तर पूर्णतः तर्क संगत है। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग इस गद्यांश में मनोकामनाओं की शुद्धि के लिए दिए गए गीता के सूत्र को समझाया गया है। व्याख्या। गीता में परम का आशय परम पिता परमात्मा को बताया गया है। इसके अनुसार समस्त सृष्टि में ईश्वर व्याप्त है, परमात्मा ही सब में है तथा परमात्मा में सारा जगत है। यह संदेश गीता देती है। इसके अनुसार ईश्वर और जगत एक ही है। जो कुछ विश्व में है उसमें परमात्मा को विद्यमान मानकर सभी के प्रति सेवा भाव रखना है। इस मान्यता से मन के राग द्वेष के विकार समाप्त हो जाएंगे, वासनाएं पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगी। तब प्रश्न उठता है कि जब इंद्रियों
के भोगों को नियंत्रित किया जाएगा तो मन में कुंठाएं पैदा होंगी। इसमें तन और मन रोगग्रस्त हो जाएंगे। गीता इस संदर्भ में स्पष्ट उत्तर देती है कि इंद्रियों का विषय सेवन आसक्ति रहित होना चाहिए। विशेष मन की इच्छाएं शुद्धिकरण संबंधी गीता के सूत्र में बताया है कि साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ, विवेचनात्मक शैली को अपनाया गया है। छठवां गद्यांश, अनियंत्रित इच्छाएं समाज में अनाचार पनपाएंगी, लोग कामनाओं से आवेशित होकर निषिद्ध आचरण में प्रवृत्त होवेंगे। अतः इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन तो हो पर विवेक शून्य आसक्ति न हो। इंद्रियां अपने वश में रहें, उन पर अंकुश रहे। अनिवार्य विषयों में इंद्रियां प्रवृत्त हों पर निषिद्ध वर्जित विषयों में नहीं। संदर्भ पूर्वानुसार प्रसंग, यहाँ पर इंद्रियों के नियंत्रण की अनिवार्यता से अवगत कराया गया है। व्याख्या, जब मन की कामनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं होगा तो वे असंगत कार्यों के लिए प्रेरित करेंगी। इस तरह दुराचार को बढ़ावा मिलेगा। फल यह होगा कि मन धर्म द्वारा वर्जित आचरण में संलग्न होने लगेगा। अनाचार फैलने से समाज व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि इंद्रियों पर नियंत्रण हो। इंद्रियां अनासक्त भाव से अनिवार्य विषयों का सेवन करें। धर्म द्वारा वर्जित विषयों से वे पूरी तरह विरक्त रहे। विशेष पहला, इंद्रियों के विषय भोग पर नियंत्रित को आवश्यक बताया गया है। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, विचारात्मक शैली को अपनाया गया है। पाठ के कुछ प्रश्न हैं, उसका अपन अध्ययन करेंगे। पहला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला है, छात्रों की समस्या क्या है? दूसरा प्रश्न है, स्थित प्रज्ञता कैसे प्राप्त होती है? तीसरा प्रश्न है, मन कितने प्रकार से उत्तेजित होता है? चौथा प्रश्न है, गीता में परम का क्या अर्थ है? लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला, अर्जुन की स्वीकृति को लिखिए। दूसरा प्रश्न, मन को एकाग्र करने के बाह्य साधन क्या हैं? तीसरा प्रश्न, छात्र की समस्याएं कौन कौन सी हैं? चौथा प्रश्न, इंद्रियों का कार्य क्या होना चाहिए? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, संयम को समझाइए। दूसरा प्रश्न, परम उच्च लक्ष्य का तात्पर्य क्या है? इस तरह आज ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में बच्चों फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। आप स्वस्थ रहिए, अपने आप को सुरक्षित किए। जय हिंद।